चैनल पर पूर्वी चंपारण जिले की बात करने वाले हैं, जो बिहार के तिरहुत प्रमंडल में आता है और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण नाम पर चर्चा करते हैं तो चंपारण नाम जो है वह दो शब्द चंपा और अरण्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा का जंगल। चंपारण का इतिहास महाकाव्य काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत ही गौरवपूर्ण तथा महत्वपूर्ण रहा है। पुराणों में वर्णन है कि राजा उदानपाद के पुत्र ध्रुव ने यहीं पर तपोवन नामक स्थान पर तपस्या किया था तथा उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा यह स्थल माता सीता के भी शरण स्थली रहा है तथा यहाँ पर सीता कुंड भी स्थित है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपना उपदेश दिया था, जिसके बाद उस स्थान पर केसरिया में सम्राट अशोक ने केसरिया बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया, जो दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप है। इसके अलावा आधुनिक काल की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम चंपारण से ही शुरुआत हुई थी तथा यहीं पर महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का सबसे पहला सफल प्रयोग किया था तथा यहाँ पर किसान आंदोलन किया था। पूर्वी चंपारण में स्थित पर्यटक स्थलों में अधिकतर यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, जो इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं को याद दिलाती है। इसमें सबसे पहला नंबर पर है केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, जिसके बाद अशोक सम्राट ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। पहले यह इससे भी ऊंचा था, परंतु अब यह 104 फीट ही बचा हुआ है। लहरिया नंदगढ़ स्थित अशोक स्तंभ, जो अरेरा जनमंडल में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इसके अलावा यहाँ पर गांधी स्मारक स्थित है, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। इसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल स्मारक, इसके अलावा सोमेश्वर महादेव मंदिर, सीताकुंड इत्यादि पर्यटक। पूर्वी चंपारण में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ पूजा। इसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है तथा इसके अलावा होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, इसके अलावा ईद, बकरीद इत्यादि त्योहारों को मनाया जाता है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है, परंतु पढ़ाई में भोजपुरी का उपयोग नहीं किया जाता है। पढ़ने के लिए स्कूलों में हिंदी तथा उर्दू भाषा का उपयोग किया जाता है। पूर्वी चंपारण में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ गंडक और बागमती है। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या लगभग 50 लाख है तथा यहाँ इसका क्षेत्रफल 3968 किलोमीटर स्क्वायर है। पूर्वी चंपारण में चीनी मिल तथा बर्तन के कुछ उद्योग स्थित हैं। इसके अलावा यह जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।